लाइन हो जाए यार, लाइन प्लीज इन्हें लाइन फोटो ले प्लीज 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 लाओ जी पाओ ठहरो जी 1 मिनट थोड़ा सारे मौका मिलूगा एवरीवन विल गेट द पीछे लाइन कहीं आराम ना ओ फोटो नहीं खींची सादा चीज प्लीज साइड पे आ जाओ साइड पे आ जाओ साइड पे आ जाओ हो गया साइड पे आ जाओ बड़े बंदे हैं लोगों को मैं कुछ आए थे हमारा स्वामी जी आ जाओ साइड पे आ जाओ माता जी दर्शन साइड पे आ जाओ कैमरा साइड पे आओ तो ही बढ़ा दो साइड पे आ जाओ ओके चलो आओ आ जाओ जल्दी ओके गो चलो जी ओके कम जेड़े नहीं आए आ जाओ प्लीज जसविंदर बीबियां ले अपनी बेटियां बेटे लाओ चलने हथ आओ जी भाई साहब तुम ओके लेट्स गो नो इट्स ओवर नो एक मिनट इट्स ओवर नो Get aside, please. Get aside. तुम आइए क्या? और तो पहले एक साहब आए तो ना पैंट पाई लगते बिल्कुल सारा के आगे आओ तुसी भी इधर आओ तुसी तो लक्ष्मी नारायण धाम लैके सानू उत्ते देना रियल एस्टेट दे एजेंट तो चलो बैठो हां ये तो है सिमी सेम कितने में आएगी बड़े सदगुरुदेव महाराज की आप भाव से बोलिए गुरुदेव शरणम मम श्री गुरुदेव शरणम मम श्री गुरुदेव शरणम मम
परम आदरणीय श्रद्धालु महान विद्वानों ब्राह्मणजनों वे सभी आयामों से पहुँचे, सभी धर्मों से पहुँचे, धर्म के मूल के पथ के नियंता, पथ के पथगामी वे सभी आयामों के जिज्ञासुओं, भक्तों, दिव्यात्माओं और अनंत अनंत आयामों से पहुंचे विद्वानों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरगण, मंत्रीगण, वे इस टोरंटो की, कनाडा की अनंत प्रतिभाओं की, अनंत अनंत आयामों के विद्याओं के ज्ञाताओं, आपने जिस देश के, जिस सम्मान से, जिस करुणा से, जिस हृदय की विशालता से ये जो स्वागत का आयोजन किया, निमंत्रित किया, बुलाया, ये निश्चय ही आपकी महानता का, आपकी कृपा का, आपकी विपाशा का, अभिप्सा का प्रतीक है। इस जगत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, अनंत अनंत ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराने पाप में, बाइबल में ऐसे जगत का कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें इस विषय के बारे में नहीं बताया कि ये जो एक सत्य है, एक रहस्य है, ये अलौकिक है, ये जो जगत है ये लौकिक है, इसे चक्षुओं के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, जानते हैं। ये जो भी हमें नजर आता है, जो भी हमें दिखता है, वो भौतिक विज्ञान है, वो तन का है, मन का है, धन का है। लेकिन जो अलौकिक विज्ञान है, जो लोक से परे है, वो रहस्य में अलोक है। इसे वेदों में, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि नैनो जगन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम करे विद्या को न सुशिति मालका। इसे श्री गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा है कि नाय टूटे, ना मन लगे, नाय जले न जाए, धन सो मानस नाम का जो गल चले पाए। इसे पुराने पाक में भी कहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हो वला हो आहत, अल्हासु युद्धलम याकुहु कोहो बनाहत, केवे के समाने दिल मबी दोष हर से भीनी पियाके मजहरे दोष। अनंत अनंत शास्त्रों में इसके रहस्यों को बताया है। विज्ञान जो है वो दृष्टि का, इंद्रियों का विज्ञान है। विज्ञान उसे मानता है जो उसकी लैब में, उसके माइक्रोस्कोप में, उसकी आंखों से, उसके नेत्रों से जो चीज पकड़ा जाता है उसे बुद्धि कहा जाता है, उसे वैज्ञानिक विज्ञान का नाम देता है। लेकिन ये जो जिस पे ये टिका है, जैसे पेड़ है, पेड़ में पत्ते हैं, फल है, सब आयाम है, फूल है, लेकिन जो जड़ है वो नजर नहीं आती, वो दृष्टि भी नहीं आती। अगर कोई कहे कि ये केवल पत्ते हैं, फल है और जड़ नहीं है, हमें दिखती नहीं है, हमें नजर नहीं आती, तो इसका अर्थ नहीं है कि वो नहीं है। इसी प्रकार ये जगत में दिखता है, चंद्रमा, सूर्य, तारे, वायु, जीव, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, ये नजर आते हैं, दिखते हैं। जैसे पेड़, तने, पत्ते, वृक्ष, फूल, फल किसी जड़ पे टिके हैं, किसी मूल पे टिके हैं, उसी प्रकार ये जो जगत है ये 5 तत्वों का निर्मित है, लेकिन ये छठे तत्व पे, अभौतिक तत्व पे टिका है। ये ऐसे तत्वों पे टिका है जो तत्वों से पार है, जो तत्वों से परे है। वो तत्व क्या है? वो वेदों के ऋषियों ने, सद्गुरुओं ने, अनंत अनंत आयामों के पथ प्रणेताओं ने उसे अनंत अनंत शास्त्रों में बताया है। हमें बाहर से दुख नजर आते हैं, पति पत्नी की लड़ाई है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, पति पत्नी का तलाक हो गया, माता पिता का समझौता नहीं हो पा रहा, भाई भाई लड़ रहे हैं, काम करते हैं बिजनेस नहीं हो पा रहा,
जब सुबह होती है और नशे जहान के उतर जाए प्रभात, नाम हमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। जो और जगत के नशे हैं, कितने भी नशे हैं, जब सुबह उठते हैं तो टूटता है शरीर, लगता है जो हमने किया वो व्यर्थ था, उसे किसी हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, एक पीड़ा आई, एक दुख आया, एक अवसाद आया। तो ये तनाव क्यों आते हैं, लड़ते क्यों हैं, परेशानी क्यों है? कुछ बच्चे पैदा होते ही अपंग हैं और कुछ कुत्ते पैदा होते ही राजों की तरह रहते हैं, ऐसे वैभव में रहते हैं, संपदाओं में रहते हैं कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कुछ मनुष्य बहन भाई दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कुछ हाथ में नहीं आता। सोचते हैं हमारे संकल्प से, हमारे बल से, हमारी मेहनत से हमें मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करते हैं हाथ में कुछ नहीं आता, पीड़ा आती है। और कुछ लोग मेहनत भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बैठे हैं और उनके पास अथाह सत्ता है, अथाह सुख है, अथाह नाम है, यश है, कीर्ति है, उन्हें कुछ कमी नहीं है। कुछ बच्चे पैदा होते ही अपंग हैं, दिखता नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है। कुछ पैदा होते ही यश में, कीर्ति में, वैभव में है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कारण क्या है, ये रहस्य क्या है? वैज्ञानिक सोचते हैं, डॉक्टर सोचते हैं, विद्यार्थी सोचते हैं, पढ़ने वाले सोचते हैं कि हमारे बल से, हमारे संकल्प से हम प्राप्त कर लेंगे, हमें मिल जाएगा। लेकिन हाथ में आता है सिकंदर की तरह खालीपन। ये क्या है, इसका रहस्य क्या है? ऋषि मुनियों ने, वेदों के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, जो ज्योतिषाचार्यों ने ज्ञान दिया, वो तथ्य पे आधारित है। जैसे लड़का लड़की शादी करते हैं, लेकिन कोई भी मानता कि कुंडली क्या है, मांगलिक क्या है। अगर एक मांगलिक लड़का लड़की से शादी कर लेगा जो मांगलिक नहीं है, तो एक की मृत्यु अनिवार्य है, या तलाक होगा या मृत्यु होगी। अगर लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो मृत्यु हो जाती है, सबब होते भी मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। इसे विज्ञान नहीं मानता, लेकिन जो भौतिक विज्ञान से परे है, आध्यात्मिक विज्ञान है, पारलौकिक विज्ञान है, वो इस रहस्य को जानता है। वेदों में ऋषियों ने सब विषयों के बारे में कहा, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब ने, पुराने पाप में, बाइबल में, वेदों में लिखा नहीं है। लेकिन दुख का कारण क्या है, इसके बारे में भी लिखा है। तो प्रभु की कृपा से आज आपको वो बयान बताएंगे, वो वेदों के सार बताएंगे जो ऋषि मुनियों ने वेदों में छुपाए हैं। ऋषि मुनियों ने कहा है इसे छुपाया है, जैसे हम अपने कीमती वस्त्रों को छुपाते हैं, हम अपने कीमती अंगों को छुपाते हैं, हम अपने धन के, वैभव के, जो रहस्य में आलोक है, जो वैज्ञानिक है, वो अपने फार्मूलों को छुपाते हैं, अपनी अमूल्य निधि को छुपाते हैं। उसी प्रकार ऋषियों ने वेदों के मंत्रों को, पास वर्ष को छुपाया है। आपने महाभारत में, टीवी में, रामायण में देखा है कि कैसे योद्धा तीर चलाते हैं, लेकिन वो तीर चलाते समय क्या बोलते हैं, क्या मन ही मन में बुदबुदाते हैं, क्या बोलते हैं, केवल होठ खिलके नजर आते हैं। वो क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, ये किसी वेदों में, रामायण में, महाभारत में नहीं लिखा। बस लिखा है कि युद्ध हो रहा है और होठ हिल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये कहीं भी नहीं लिखा। वो रहस्य क्या है जिससे हमारे तन के रोगों का अंत होगा, दुखों का अंत होगा। ऐसे ऐसे रोग हैं, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते, डायग्नोज करते हैं तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। इसका रहस्य क्या है? ये जो हमारे ग्रह दोष है, कुंडली दोष है, काल सर्प रोग है, पितर दोष है, वास्तु दोष है, इसके विज्ञान को पहले जो वैज्ञानिक नहीं मानते थे, लेकिन आज मानने लगे। आज वो पहले वो कहते थे कि आयुर्वेद है, ज्योतिष है, ये 100% असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई हमें माइक्रोस्कोप से आत्मा नाम की चीज नजर नहीं आई। क्योंकि वैज्ञानिक उसी को मानेंगे, ये वैज्ञानिक की मजबूरी भी है, और ये उसी को मानेंगे जो उसकी लैब में, उसके माइक्रोस्कोप में पकड़ में आएगा। और जो वैज्ञानिक की पकड़ में आ जाता है वो ऋषियों की पकड़ से, तथ्य से, सत्य से दूर चला जाता है। तो ऋषियों ने ऐसे मंत्र दिए हैं जिससे आपकी जो समस्या है उसे निवारण हो सकता है। आप तन के रोगों से परेशान हैं, समस्याओं का अंत नहीं हो रहा, तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे
बच्चे पढ़ के लिए नैना नहीं मानते, ड्रग लेते हैं, नशे लेते हैं, आपकी कोई बात को नहीं मानते। आप 10-15 मिनट पाठ करेंगे, आपको पता लगेगा पति पत्नी में तलाक है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तनाव से ग्रस्त जीवन है। केवल 10-15 मिनट आप पाठ करेंगे, आपको लगेगा एक रहस्य में, आलोक ने, सुख ने, शांति ने आपको घेर लिया है, आपके दुखों का अंत हो गया है। आप काम करते हैं, धन नहीं मिलता, थक जाते हैं, या धन मिलता है तो दुख आता है। 10-15 मिनट ये पाठ करेंगे, आपके पास धन आएगा। ये मेरे प्रयोग किए गए हैं। मैं वैज्ञानिक बुद्धि का, भारत के राष्ट्रपति का, भारत के प्रधानमंत्री का, अनंत देशों के राष्ट्रपतियों का, प्रधानमंत्रियों का मैं चिकित्सक रहा हूँ और मैं इस रोग को मानने वाला भी था। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मैंने यात्रा नहीं की, जहाँ मैंने देखा नहीं है। जो मुझे पुराने से जानते हैं 20-30 सालों से, वो जानते हैं कि मैं इस रोग को, पाठ पूजा को मानने वाला नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे रोग थे, ऐसे कष्ट थे, ऐसी समस्या थी जिसका निवारण जब ब्राह्मणों की, संतों की, सदगुरुओं की शरण में गए तो सदगुरु की कृपा से जाना कि ऐसे रोग क्या है, हमारे दुखों का अंत कैसे होगा। नानक दुखिया सब संसार, लेकिन सो सुखिया जो नाम आधार। ये नाम आधार क्या है? जिससे सब दुखों का अंत होता है, जिससे सब कष्टों का अंत होता है, जिससे सब सुखों का आगमन होता है। वो जो छुपा ज्ञान है, अगर आप ईसाई हैं मैं आपको बाइबल से दूंगा, अगर आप मुसलमान हैं मैं आपको कुरान पाक से दूंगा, अगर आप सिख भाई हैं मैं आपको श्री गुरु ग्रंथ साहब से दूंगा, अगर आप हिंदू सनातन पद्धति को मानने वाले हैं मैं आपको वेद से दूंगा, शास्त्र से दूंगा। और ये जो मैं मतलब दे रहा हूँ, इस जगत का ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। जैसे कोई ईसाई भाई है वो कहता है मुझे वाटर चाहिए, हिंदू कहता है मुझे जल चाहिए, सिख भाई कहता है मुझे पानी चाहिए, मुसलमान भाई कहता है मुझे आग चाहिए। ये है एक परम पिता परमात्मा, एक पिता, एक कश के हम बालक। तो फिर हमारे लिए तनाव क्यों है, ये दुख क्यों है, ये पीड़ा क्यों है, ये इसका अंत कैसे हो? वो जो रहस्य में विज्ञान है जिससे आपके तन के, मन के, धन के दुखों का अंत होगा। और जब तक व्यक्ति तन से, मन से, धन से सुखी नहीं होता वो परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, उसके अंदर भक्ति नहीं आती, उसके अंदर भाव नहीं आता। एक व्यक्ति कोमा में है, एक व्यक्ति कर्ज से दबा है, एक व्यक्ति के बच्चे अपंग हैं, पीड़ा में हैं, दुख में हैं, वो कैसे परमात्मा का नाम लेगा? जैसे ग्रंथों में लिखा है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। एक व्यक्ति के पेट में भोजन नहीं है, जल नहीं है, भूख से तड़प रहा है, तो उसके अंदर कैसे वाहेगुरु, अल्लाह, खुदा, राम, परमात्मा का नाम आएगा? उसे नहीं आएगा। तो ये जो आयाम है आपको तन से सुखी करेगा, तन के रोगों से मुक्ति देगा, धन देगा, यश देगा, कीर्ति देगा, संपदा देगा, सुख देगा। क्योंकि ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को व्यक्त किया है। लेकिन ये जो जगत है, आधुनिक जगत, वो केवल अर्थ को घेरा है, काम को घेरा है। धर्म हो गया और मोक्ष हो गया, मोक्ष का विषय समाप्त हो गया, केवल काम रह गया और अर्थ रह गया। लेकिन प्रातः ऋषियों ने धर्म को पहले लिया है कि मानव तू धर्म को जान, धर्म से फिर अर्थ को पैदा कर। धर्म समाप्त हो गया, अर्थ रह गया, और अर्थ से फिर काम की शक्ति आएगी। कुछ लोगों ने कहा कि काम शत्रु है, क्रोध शत्रु है, लोभ शत्रु है, अहंकार शत्रु है। ये काम ना हो तो जगत में हम चल भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। भगवान शिव ने कामदेव को जब समाप्त किया तो पक्षियों का चलना रुक गया, वायु का वेग रुक गया, नदियों का चलना रुक गया, स्तब्धता छा गई चारों तरफ, शांत हो गया, कुछ भी नहीं रहा जब काम समाप्त हो गया। किसी व्यक्ति में काम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना डॉक्टर बन सकता है, ना साइंटिस्ट बन सकता है। इस जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें काम नहीं है और वो डॉक्टर बन गया, ब्राह्मण बन गया, विद्यार्थी बन गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ज्ञाता बन गया। ये सब काम की जो शक्ति है, ये काम रूप संसिता, ये जो माँ ब्रह्मा है, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती है, माँ दुर्गा है, ये काम का प्रयत्न है, ये काम का रूप है। और जिस लोगों ने काम को नकारा, क्रोध को नकारा, वो को नकारा, अगर हमारे में वो ना हो तो कैसे माता पिता को प्रेम करेगा, कैसे पुत्र पिता को प्रेम करेगा, कैसे पिता पुत्र से प्रेम करेगा, कैसे पति पत्नी से प्रेम करेगा? ये मोह के प्रारूप है, ये शत्रु नहीं है, ये परम पिता परमात्मा, ये हमारे लिए प्रेम पुष्प है, जैसे भोजन है, ये हमारे लिए मित्र है। लेकिन आप ज्यादा खा लो तो ये शत्रु है। जल हमारे लिए मित्र है,
अगर हम इसके विज्ञान को ना जाने, इस तार को ना समझे, तो ये हमारे लिए शत्रु है। कार हम चलाते हैं, ये शत्रु भी है, इससे हम मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं। गलत एक्सीडेंट हो जाए, गलत गियर चला जाए, क्लच चला जाए, एक्सीडेंट पे पैर पड़ जाए, तो हम मृत्यु के कगार पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे जान लें तो ये हमारे लिए मित्र का कार्य करती है। इसी प्रकार ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये हमारे शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। अगर इसके विज्ञान को जान लो तो काम हमारे हाथ में आता है। अभी हम काम के अधीन हैं, हम काम के वश में हैं। जैसे कोई ड्राइवर है, कार उसके हाथ में होती है, वो जिधर चाहे घूर सकता है, जो चाहे कर सकता है। अगर वो व्यक्ति कार के अधीन हो जाए तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऋषियों ने ऐसे मंत्र दिए हैं, जिससे काम आपके अधीन हो जाएगा, क्रोध आपके अधीन हो जाएगा, मोह आपके अधीन हो जाएगा, अहंकार आपके अधीन हो जाएगा। अहंकार ना हो तो कौन काम करेगा? ये नाम क्या है? अहंकार का पर्यायवाची है। तो कौन? ये देश है, भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, कनाडा है, ये सारे नाम अहंकार के रूप है। अगर अहंकार मिट गया तो कौन कार्य करेगा, कौन जाएगा, कौन बोलेगा, कौन तोड़ेगा, कौन चलेगा? इसके विज्ञान को जानने के लिए ये जो वेदों के मंत्र हैं, ये आपको सारे विज्ञानों के अलोक को बताएंगे, जो मेरे प्रयोग किए गए हैं, अनंत अनंत लोगों पर प्रयोग किए गए हैं। आज देश में, भारत में और 180 देशों में 27 करोड़ लोग हैं जो इसका पाठ करते हैं, जिन्हें लाभ हो रहा है। आप डेली टीवी में, चैनलों में देखते हैं कि कैसे कैसे लोग अपने अनुभव बताते हैं। ऐसी ऐसी समस्या थी जिसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था, वैज्ञानिकों के पास इलाज नहीं था, बुद्धिजीवियों के पास इलाज नहीं था। लेकिन जब उन्होंने पाठ किया, इसका उच्चारण किया, केवल 10-15 मिनट उनकी समस्या का अंत हुआ। ये भगवान शिव कह रहे हैं, माँ ब्रह्मा कह रही है, भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं। जब वेदों के ऋषियों ने हर विषयों के बारे में लिखा, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, संगीत के बारे में, तो वो मंत्रों के बारे में क्यों गलत लिखेंगे? एक एक विषय के बारे में उन्होंने बताया। तो ये जो छुपे मंत्र हैं, जिससे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो सकता है, जो मैंने प्रयोग किए हैं, जो अनंत लोगों ने प्रयोग किए गए हैं, वो प्रभु की कृपा से मैं आपको दूंगा। आप प्रयोग करेंगे और आपके दुख का अंत होगा। तो ये जो मंत्र हैं, ये भगवान नारायण के हैं, भगवान ब्रह्मा के हैं। गुरु है वो जगत में एक है, भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा। सतगुरु नानक परमपिता परमात्मा ये सतगुरु हैं, ये सृष्टि के नियंता हैं। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी परंपरा को मानने वाले हैं, उसे आपकी परंपराओं का कोई खंडन नहीं होगा। ये मंत्रों को देने से कोई मैं आपका गुरु नहीं बन जाऊंगा। ये मंत्र जैसे डॉक्टर है, आपको बुखार है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, पैरासीटामोल देता है, आप ठीक हो जाते हैं। ये मंत्र उसी तरह अलौकिक विज्ञान में आधारित है। एक लौकिक विज्ञान है, एक अलौकिक विज्ञान है। तो ये अलौकिक विज्ञान है जो आपके कष्टों का अंत करेगा, आपके दुखों का अंत करेगा। वो वेदों से उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु की कृपा से उसका जो अनावरण है, जो ऋषि ने किया है, उसका केवल जैसे पोस्टमैन है वो लेटर लिखा है, लिखता भी ऊपर है, उसी तरह पोस्टमैन की तरह मैं आपके पास वो जो मैंने प्रयोग किए हैं वो लेकर आया हूँ। मैं कोई आपका सद्गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं साधारण हूँ, आपका भाई हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपका मित्र हूँ। इस भाव से मुझे लेना, प्रभु की कृपा से मैं आपका अपना रूप बनकर आपको देने की तैयार हूँ। तो अभी किसी भाई की ऐसी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई इच्छा है, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, आत्मा का, परमात्मा का, तन का, मन का, धन का, किसी भी आयाम के बारे में कोई सार्वजनिक प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रश्न ना करे, क्योंकि व्यक्तिगत जो प्रश्न है वो मैं आपको कल मिलूंगा एक एक व्यक्ति को। लेकिन जो सार्वजनिक है, जो सबके लिए है, ऐसी कोई जिज्ञासा है, कोई वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, मिनिस्टर है, मंत्री है, विद्वान है, जज है, ब्राह्मण है, कोई गुरु है, कोई संत है, किसी भी विद्यार्थी है, भगत है, किसी भी विषय का, किसी भी कारण का, किसी भी प्रकार का आपकी कोई जिज्ञासा है, आपको कोई भाव है, आपको कोई प्रश्न है, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद प्रभु की कृपा से ये जो वेदों के छुपे हुए मंत्र हैं वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। अब
अभी किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा